नमस्ते बच्चों। हम लेसन नंबर 8 के बारे में चर्चा कर रहे थे, कोशिका संरचना एवं कार्य। लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम लेसन में चर्चा करेंगे। अपना पॉइंट जो है आज का टॉपिक जो रहेगा, सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता किस प्रकार से होती है। हम प्रत्येक सजीवों को या प्रत्येक प्राणियों को देखते हैं, क्या उनकी कोशिका एक जैसी होती हैं, क्या उनकी आकृति एक जैसी होती हैं, क्या उनका आकार एक जैसा होता है। तो इसी में यही एक प्रकार से क्या होती है, भिन्नता। तो प्रत्येक प्राणियों में उसकी आकृति, आकार और संख्या सभी में अलग अलग होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिका प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं। वो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से सूक्ष्म जो यहाँ पर भाग होते हैं उनको देखने का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो अभिरंजक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अभिरंजक जो हैं यहाँ पर किसी भी अंग को अभिरंजित करने के लिए, उसको कलर देने के लिए ही एक प्रकार से अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। ये मिथाइल ब्लू हो सकता है, ये सेफ्रिलिन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के जो हैं यहाँ पर रंजक का उपयोग इसमें करते हैं। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वो आकृति में, साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिका में भिन्नता होती हैं और इसी में हम यहाँ पर इसका अध्ययन करते हैं। कोशिका की संख्या, तो कोशिका की संख्या कैसे हम इसको पढ़ते हैं, तो प्रत्येक प्राणी में कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न होती हैं या नहीं होती है, इसको हम समझते हैं कि आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। ये संख्या अरबों खरबों में हो सकती हैं। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति और साइज में भिन्न हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, इसमें एक अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो ये एक प्रकार से जंतुओं की कोशिकाओं के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। मल्टी का मतलब अनेक और सेलुलर का मतलब कोशिका। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो ये एक निश्चित अंडा है। निश्चित अंडा गुणन करता है तथा ये वृद्धि और परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अमीबा जीव, एक पैरामीशियम। चित्र 8.3 ए और बी को देखिए। इनमें आप क्या देखेंगे, दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एकल कोशिक यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब एक और सेलुलर का मतलब कोशिका है। तो यहाँ पर दो इसमें आपको जंतु या प्राणी इसमें दिखाई दे रहे हैं। अनियमित आकृति संरचना यहाँ पर है। ये तो क्या है, यहाँ पर इसमें अमीबा होता है। और एक दूसरा इसमें दे रखा है जो चप्पल के समान आकृति का है, इसे पैरामीशियम, यहाँ पे स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। और स्लीपर एनिमल जो है, क्योंकि चप्पल की आकृति के कारण इसको स्लीपर एनिमल कहते हैं। अग्रभाग चौड़ा और पश्च भाग इसका सकरा होता है। आइए हम आगे इसमें चर्चा करते हैं। कोशिकाएं जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव भी वो सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीव द्वारा की जाती हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पाचन भी करता है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। एक कोशिका जीवों में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं और विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। तो
इस प्रकार से आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका की आकृति जो है ये भी भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग प्राणी में अलग अलग ये पाई जाती हैं। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। चित्र 8.3 को देखिए, चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति का आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। आप कह सकेंगे कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें एक प्रकार से क्या कहते हैं, पादाब कहते हैं। जैसा कि आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते हैं एवं बिगड़ते रहते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, इसमें आप देखेंगे मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका, जिसको WBC कहते हैं। WBC श्वेत रक्त कणिका भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिका की आकृति कैसे होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। तो चित्र 8.4 ABC में यहाँ पर मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई दी गई है। ये विभिन्न आकृति एवं विशिष्ट कार्यों से संबंधित होती हैं। तो इन चित्रों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोशिकाएं सामान्यतः गोले, चपटी, गोल अथवा लंबी, यहाँ पर चित्र 8.4 में ए में होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जिनका आकार तर्क रूप होता है, जिसे 8.4 B में है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जिसे तंत्रिका कोशिका यहाँ पर 8.4 C में दर्शाया गया है। तंत्रिका कोशिका सदैव प्राप्त कोशिका जो है संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती हैं, और स्थानांतरण करने के कारण ही ये हमारे को उद्दीपनों को प्रदान करते हैं कि कौन सा उद्दीपन मिला है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण या समन्वय का कार्य करती हैं। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तंत्रिका कोशिका हैं, ये तंत्रिका कोशिका ये प्रकार से जो भी उद्दीपन होते हैं वातावरण में, उसका ज्ञान प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर A, B और C 3 प्रकार की जो है कोशिका इसमें दिखाई गई हैं। तो ये और इस प्रकार से कोशिकाओं में गोलाकार RBC कोशिका और तर्करूपी कोशिका B प्रकार की, और C लंबित शाखान्वित तंत्रिका कोशिका यहाँ पर ये दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये हमने आज इसके बारे में अध्ययन किया है। आगे हम इसके लेसन के बारे में पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद।